तो हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है भव्य की पाठशाला। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था 6th क्लास के लिए स्पेशली कि हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी एनसीईआरटी की। और जिनके पास एनसीईआरटी के अलावा कुछ स्कूल में ऐसा भी है कि एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ जगह पब्लिकेशन की भी लगी हुई है, तो अगर उनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया आपको यहाँ से लग ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सजेशन में किसी और को कोई और टॉपिक चाहिए हो तो वो आप बता सकते हैं। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 चैप्टर 1 नो योर नंबर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है और बोला गया है 1 लाख इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। ठीक है, अब इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे 1 लाख है, 1 लाख जब लिखेंगे तो कितने 10,000 आएंगे। सबसे पहले तो आप 10,000 लिखो। 10,000 में कितनी जीरो आती है? 4। और लाख में कितनी जीरो आती है? 1। तो उस एक जीरो को लाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तभी तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगी ना, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगी। तो हम यहाँ पे आंसर डालेंगे 10,000। कितने 10,000 चाहिए? 10,000 को जब हम 10 बार लिखेंगे तभी वो 1 लाख बनेगा। समझ में आ गया? ये था पार्ट ए। ठीक, अब हम इससे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है 1 मिलियन इक्वल टू कितने 100,000। याद रखना 100,000 मिलियन क्या आ गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले 100,000 लिखो। 100,000 मतलब 100 और फिर 1000। पहले 100 लिखा और फिर 1000 की 3 जीरो लगा दी। अब 1 मिलियन कितना होता है? मैंने आपको बताया होगा नोट्स में, आपको याद हो तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा प्लीज वो जाके पिछले 2 लेक्चर भी देखो। ये 6 क्लास का तीसरा लेक्चर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जिन्होंने शुरुआत के 2 लेक्चर नहीं देखे प्लीज वो जाके देखना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी हमें मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, तो 100,000 लिखा और मैंने बोला था कि 100,000 होता है 1 लाख और 1 मिलियन होता है 10 लाख। जब 1 मिलियन 10 लाख है और यहाँ पे है, और 10 लाख में जीरो कितनी होती है? 6। यहाँ पे ऑलरेडी कितनी है? 5। एक जीरो बढ़ाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो यहाँ हमारा फिर से आंसर आएगा 100,000। ठीक है, 1 लाख जब हम 10 बार लिखेंगे तब जाके हमारा 1 मिलियन बनेगा। ओके, तो ये है बी पार्ट। इसके सी डी ई पार्ट आपको खुद करने हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसमें से आप मुझे कमेंट में सीधा डाल सकते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया। सारे पार्ट मैंने पहले ही बोला था कि मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हमें आपकी प्रैक्टिस के लिए भी तो कुछ करना है। सब कुछ मैं करा दूंगा तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, सॉल्व करो। नहीं समझ में आता सीधा कमेंट में डालो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और उसका पार्ट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर। ठीक, आप डाल सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे कह रहा है कि आपको लगाने हैं कॉमा। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है इन्होंने कि भाई इंडियन के हिसाब से लगाओ या इंटरनेशनल के हिसाब से लगाओ, पर हम इंडियन इंटरनेशनल का पूरा ध्यान रखेंगे।
वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको उसको नंबर में बदलना है प्लस कॉमास लगाना है, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसका वो कह रहा है 73 लाख 75,000 307 अब इसका सॉल्यूशन करो भाई। सबसे पहले क्या बताया था, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 70 कहाँ जा रहा है 10 लाख में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 73 लाख 75,307। देख लो चाहे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। अब हमें इसमें कॉमा लगाना है। अब जब 73 लाख हम पढ़ रहे हैं तो कौन सा सिस्टम हुआ सर, ये तो इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स हुआ पढ़ने का, है ना, ये इंडियन सिस्टम है। और इंडियन सिस्टम में हमने क्या बताया था कि हम उधर से स्टार्ट करते हैं, यानी यहां से यहां जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और स्टार्टिंग में हम लगाएंगे 3 के बाद और फिर 2 के बाद। लग गए कॉमा, तो सर कॉमा तो लग गए। 73,75,307, ये तो बड़ा आसान था। अगर ये बड़ा आसान लग रहा है तुमको तो चलो इसी में ही हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं फिर, जो शायद तुमको हार्ड लगे। तो वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा 50, हालांकि ये पार्ट नंबर बी नहीं है, गलती से लिखा गया है पार्ट नंबर बी, ये एक्चुअली है पार्ट नंबर डी। 58 मिलियन 423,202 202 क्या लिखा है 58,423,202। तो जब 58 मिलियन आ गया और हम पढ़ रहे हैं 423,000, तो ये कौन सा सिस्टम आ गया सर, ये कुछ कुछ हमें इंटरनेशनल जैसा लग रहा है। अरे इंटरनेशनल जैसा नहीं है बावलो, इंटरनेशनल ही है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स है। 58,423,202। हमें काम करते हैं उल्टा चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो 202, फिर लिखो 423 और फिर लिखो 58, हो गया 58,423,202। अब इंटरनेशनल के हिसाब से कॉमा लगा दो। इंटरनेशनल में तो क्या कर सकते थे, इंटरनेशनल में तो सर हम ऐसा करते थे कि उधर से 3 3 और फिर आखिरी में तो सारे 3 3 के बाद कॉमा लगाते हैं उसमें, तो 202 के बाद फिर 423 के बाद, हो गया काम खत्म, आंसर। समझ गए, हो गया आसान, आया मजा। तो ये थे 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के, बाकी 3 आपको खुद करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस नहीं छुड़वाऊंगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं रखा मैं इसमें भाई। तो प्रैक्टिस लगातार चालू रखनी है, विदाउट प्रैक्टिस मैथ खराब हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो हाँ ना बोलो, और ना है तो कमेंट में लिखो, हाँ है तो भी लिख दो समझ में आ रहा है, और बड़ा प्रैक्टिस करते चलो। थर्ड क्वेश्चन आ गया भैया। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, हमें नंबर दे दिए इन्होंने, ठीक है, और पहले तो लगाओ उनमें कॉमा, और उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर के हिसाब से ना वर्ड में लिखो, लिख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्वेश्चन नंबर 3,
पार्ट नंबर ए पार्ट हमारे को कह रहा है, नंबर दे दिया यार इन्होंने 8 7 5 9 5 7 6 2। इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं करके कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो कॉमा पुट करना है, कॉमा पुट करने के बाद फिर हमको इसको इंडियन नंबर सिस्टम में वर्ड्स में लिखना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं, उधर से 3 और फिर 2 2, तो 8 7 5 9 5 7 6 2, इधर से 3 और फिर 2 2, देख लिया। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, तो यानी ये पढ़ा जाएगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। This is your answer। आ गया समझ, कर दो नोट। ये तो बहुत आसान हो गया, आपने तो बहुत अच्छा समझा दिया, हम समझाते ही पड़ गए। ठीक है, हमारे से बड़े टीचर नहीं मिलेगा तुमको कभी लाइफ में। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पॉज करके वीडियो भाई नोट करते रहना, ये मत सोचना कि तुम इतने लिखोगे तब तक मैं रुका रहूंगा, मुझे नहीं पता तुम कितनी देर में लिखते हो। ठीक, तो पॉज करो वीडियो को, नोट करो और अगले क्वेश्चन पे चलो। अब आता है पार्ट बी। इंडियन नंबर सिस्टम है तो आप सारे ले सकते हो, कोई भी हम कर लेंगे यहाँ पे। अब जैसे 8546 283 लगाओ भाई कॉमा, लगाओ, देखता हूँ कितना जोर तुम करो, सॉल्व वेट करता हूँ मैं। चलो 10 सेकंड का वेट करता हूँ, देखता हूँ 10 सेकंड में कॉमा लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हो गया, लग गए, जिनके लग गए बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं लगे देख लो। हालांकि लग जाने चाहिए वैसे तो, पर नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, कुछ बुरा वाला नहीं है उसका कि कुछ नहीं लगे तो फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हाँ बंदर उठा के ले जाएगा, समझे, अगर नहीं लगे होंगे तो। अब देखो वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो अरे यार एक थोड़ी दिक्कत करिए, रुक जाओ भाई। 85 लाख 46,283। समझ में आ गया, ये आंसर है तुम्हारा, समझ गए, समझ में आया ना। तो ये आंसर, बाकी पार्ट आप इस वाले क्वेश्चन के भी खुद से करेंगे। 4 ही हैं, 2 हमने कर दिए, 2 आपको करने हैं बस। वीडियो पॉज करो, नोट करो, बाकी 2 पार्ट प्रैक्टिस करो और फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। और हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। जो भी अगला लेक्चर आता है ना, आपको पता है भाई लेक्चर आएगा, जब भी आएगा लेक्चर आने से पहले पहले हमको प्रैक्टिस कर लेनी है। इसका एक लेक्चर में 1.2 करेंगे एक्सरसाइज, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा पटकना पड़ता है कभी कभी, जिससे कि थोड़ा सा ठीक चल जाए और आज की क्लासेस हो जाए, क्योंकि मुझे 9th की भी लेनी है आज, एक और थोड़ा ठीक चल जाएगा, 2 नहीं हो जाएंगे, नहीं तो बहाना पड़ेगा फिर इंक लेने के लिए, ठीक।
नाइन्थ वालों का भी यही चल रहा है, नंबर सिस्टम ही, बस उनका थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो देखो भाई सबके अपने अपने लेवल पे सब होता है। 6 क्लास वालों को ये अपना थोड़ा मुश्किल लगेगा अपने टाइम, जब 7th में जाओगे 7th में भी आएगा, फिर मुश्किल लगेगा 8th में आओगे 8th में, तो अपने अपने लेवल पे हर चीज़ मुश्किल लगती है। हमें लगता है कि दूसरे का आसान है मेरा मुश्किल है, या फिर मेरा आसान है दूसरे का मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप जिस जगह पे होते हो ना, जिस स्टैंडर्ड में आप हो लाइफ में किसी भी जगह पे, तो अपनी सिचुएशन ही आपको डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। आपको लगेगा यार मेरा तो बहुत हार्ड है, दूसरे का नहीं। वो आपका दिमाग जितना उस टाइम पे ग्रो हुआ है उस हिसाब से वो ठीक है, ठीक है। 9th में जब आप पहुंचोगे, 9th तक आपका जितना आप बढ़ोगे, एज आपकी बढ़ी है, दिमाग उतना बढ़ेगा, थोड़ा और मैच्योरिटी बढ़ेगी, उसके हिसाब से उस हिसाब से ठीक है, ठीक है ना। लॉजिकल थिंकिंग जैसे जैसे बढ़ती है उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका सिलेबस बढ़ता है, सिलेबस के हिसाब से आपके क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 7892, ये इंटरनेशनल है बच्चों, फिर से 7892 1092 7892 1092 हमें करना है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है? 7892 क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो कॉमा लगाना है। कॉमा अगर लगाएंगे तो मैंने बताया था इंटरनेशनल के हिसाब से लगाना है इस क्वेश्चन में। 3 3 3, इसमें सारा 3 3 के बाद कॉमा लगेगा, तो 1 2 3 फिर 1 2 3 हो गया। अब 78,921,092 ये है आपका सॉल्यूशन। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, तो इसीलिए ये हो जाएगा 78 मिलियन 921,092, क्योंकि 092 तो उसको 0 100 तो नहीं पढ़ सकते, 92 रहेगा, पहले तो 92, ठीक है। ये ए पार्ट था। ए पार्ट के अलावा देखता हूं मैं कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट हो, शायद में भी वैसे तो सारे ही हैं, पर एक क्वेश्चन अलग सा है, अलग भी क्या, चलो इसे कर लेते हैं। 7452283 7452283 इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कॉमा 3 3 के बाद 1 2 3 1 2 3, ठीक। अब कैसे पढ़ेंगे? 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 एंड देन 1 मिलियन, तो ये होगा 7 मिलियन 452,283, ओके। 7,452,283 ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 1.1 कर दी पूरी। एक्सरसाइज 1.1 हो गई पूरी। ज्यादा लंबा लेक्चर हम देते नहीं है कि एक ही लेक्चर में सब कुछ घूस दें, हम आपके दिमाग में सारा चैप्टर खत्म कर दूंगा। 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो भी नहीं सकता, ठीक। खत्म 1.1 एक्सरसाइज। अगला लेक्चर होगा 1.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन हमने छोड़े उसको ही आप प्रैक्टिस में लेंगे, अलग से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं देंगे, ठीक है। आपके पास जो भी पार्ट्स अब बचे हैं जो हमने नहीं करवाए हैं, आप उन्हीं को ही सॉल्व करो, वही आपका प्रैक्टिस है। इन जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं इनका रेफरेंस लो और उनको सॉल्व करो। अपने नोट्स पिछले चेक करो और उनका भी रेफरेंस लो और सॉल्व करो।
अगर किसी के पास पब्लिकेशन की बुक है एनसीईआरटी के अलावा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उन्हें भी आप सॉल्व करो। ओके, प्रैक्टिस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, ठीक है। और कोई और टॉपिक पढ़ना है मैथ्स और साइंस का, तो हम साइंस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जरा मैथ्स पे चल रहा है, एक चैप्टर एटलीस्ट 6 और 9 दोनों का चालू करा दें, फिर उसके बाद हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्कार।